है कि नंगे हो गए ये अब ना, तो अब इनकी बात चलने वाली नहीं है। जब ये इक़्तिदार में आते हैं तो ये अपनी अय्याशियाँ करते हैं, ठीक है, चाहे वो खान साहब हों, चाहे ये नून लीग वाले हों, चाहे पीपल पार्टी वाले हों। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, समा डिजिटल के साथ मैं हूँ मीरब ज़ीशान। नाज़रीन, इलेक्शन आने वाले हैं, लेकिन दो बड़ी पार्टीज़ के हुक्मरान यानी उनके लीडर्स इलेक्शन में मौजूद होने के बावजूद इलेक्शन लड़ नहीं सकते हैं। अगर पीटीआई की बात की जाए तो इमरान खान साहब जेल में हैं। अगर पीएमएलएन की बात की जाए तो नवाज शरीफ साहब अपने मुल्क में होने के बावजूद ताहयात नाअहल हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन तमाम बातों के बावजूद उनकी मकबूलियत ऐसे ही रहेगी जैसे होती आई है? तो आइए इस हवाले से बात करते हैं, आवाम से उनकी राय जानते। का ये कहना है कि 2/3 अक्सरियत वो ले लेंगे। आपके ख्याल में क्या ये बात वाकई सच है? मैं नहीं मानता हूँ। एक दफ़ा अगर खान साहब बाहर आएगा तो खान साहब सबको क्लीन वाइट वाश कर देगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि खान साहब बाहर आ जाए और एक दफ़ा इलेक्शन हो जाए 8 फरवरी को, तो बेस्ट वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान होगा। और इसको जो 99% जो है सारा आवाम इमरान खान के साथ है। कोई बोलना चाहता है, कोई छुपे हुए हैं, लेकिन सब सपोर्ट इमरान खान को करते हैं। और पाकिस्तान के एक वाहिद लीडर है वो इमरान खान। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जज साहब के साथ में कुछ इंसाफ करे और उसको जल्द से उसको रिहा करे बस। अगर इलेक्शंस तक वो रिहा नहीं होते हैं, क्या उसके बावजूद वो जेल से इलेक्शंस जीत जाएंगे? जीत जाएंगे, कंफर्म 101% जीत जाएगा वो जिसको मर्जी खड़ा कर देगा वो जीत जाएगा। वो चाहे जिसको मर्जी खड़ा कर दे, आप मुझे चांस है ना कि ये जो मरवत खान है जो बना हुई है, और जिसको मर्जी टिकट दे देना वो बंदा जीत जाएगा। वो नून लीग की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो 2/3 अक्सरियत ले लेंगे इलेक्शंस के टाइम पर। और एक और भी बात कही जा रही है कि नेशनल गवर्नमेंट बनाई जाएगी लेकिन उसके अंदर पीटीआई नहीं होगी। क्या आपको लगता है कि ये डिसीजन ठीक होगा? जी नहीं, बिल्कुल गलत है। ये कैसे हो सकता है? मुमकिन आवाम ही नहीं मानेगी जब, तो क्या हो सकता है? ये कुछ भी करते रहें, ये तो सारा मतलब यूँ समझे फ्रॉड कर रहे हैं। ठीक है, आवाम को इतनी बेवकूफ़ नहीं है अब कि वो इनकी बातें मान लेंगे, जो ये कहेंगे वो मान लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर अगर ये बना भी लें ज़ोर ज़बरदस्ती तो क्या होगा? जब आवाम ही नहीं मानेगी तो ज़बरदस्ती ये करते रहें। हमने मानना ही नहीं, फिर कितना अर्सा ये चलेंगे? चल ही नहीं सकते। ये कहते हैं आवाम की हुकूमत है, जमहूरियत है। तो क्या जमहूरियत है, क्या आवाम की हुकूमत है जब आवाम की मर्ज़ी शामिल नहीं है? बंदे को पता है, करके देख लेंगे अपनी मर्जी, कुछ नहीं हो सकता है। नवाज शरीफ साहब अपने मुल्क में वापस तो आ गए हैं, लेकिन वो ताहयात नाअहल हैं, वो इलेक्शंस नहीं लड़ सकते हैं। इसी तरह इमरान खान साहब जेल में है, वो भी इलेक्शंस नहीं लड़ सकते हैं। इस बात के बाद इन दोनों की मकबूलियत पर कितना असर पड़ सकता है? देखिए, ये इनको पहले तो ये चल जाता था काम, ठीक है, लेकिन अब ये चल नहीं सकता है। उसकी वजह कि खान ने इतना शऊर दे दिया है, ठीक है। पहले हम समझते थे ठीक है, हम अपनी फ़ौज को भी अच्छा समझते थे, ठीक है, हम अपने सियासतदान जितने हम कहते थे चलो यार ये मुल्क के लिए अच्छा सोचते हैं। लेकिन खान ने हमें जो शऊर दिया है ना वो इस बात का कि कहाँ पे ये हमारे साथ इन्होंने मुल्क के साथ, अवाम के साथ कहाँ पे फ्रॉड किए इन्होंने, कहाँ पे इन्होंने चोरियाँ की, कहाँ पे डकैतियाँ की। तो अब मतलब ये सीधी बात है कि नंगे हो गए ये अब ना, ठीक है। तो अब इनकी बात चलने वाली नहीं है। अब आवाम बंदे में शऊर, आप किसी बच्चे से पूछ लें। हमारे घर में हम खुद अपना मतलब फ़ौज अभी हम कहते हैं हमारी है, तारीफ़ करते हैं फ़ौज की, लेकिन अब ये एक तरफा इन्होंने ट्रैफिक चला दी हुई है, ठीक है। पहले यही कहते रहे कि वो चोर है, ये फ़लाँ चोर है, डॉक्यूमेंट्स दिए, सारे प्रूफ दिए उनको, ठीक है। फिर आप कहते हैं कि नहीं जी वो चोर नहीं है, सर्टिफिकेट, ये तो फिर मतलब बिल्कुल अंधेर नहीं। लेकिन करप्शंस जो हैं वो तो बेतहाशा इमरान खान साहब के अपने दौर में भी हुई है और उनके नाक के नीचे से गुजरी। असल में वो सिस्टम वही है ना, जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा तो वो एक खान क्या कर सकता है? ये पहले ऐसे इलेक्शन है जिसमें 2 ऐसी पार्टीज हैं जिनके लीडर ही मौजूद नहीं है। अगर मौजूद हैं भी तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। जैसे इमरान खान साहब जेल में है, नवाज शरीफ की बात की जाए तो वो ताहयात नाअहल हैं। क्या इनकी मकबूलियत पर इससे कोई असर पड़ सकता है? जी आप देखें, इमरान खान आपको पता है बहुत पॉपुलर लीडर हैं पाकिस्तान के, तो जेल में उनके जाने से तो उनकी पॉपुलैरिटी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। जहाँ तक नवाज शरीफ की बात है तो वो अपनी जो है ना पॉपुलैरिटी मेरे ख्याल में खो चुके हैं। बाकी जो देखें इंशाल्लाह मेरे ख्याल में ये पीटीआई का इलेक्शन भी है और नवाज शरीफ को अब इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। इमरान खान पर हमेशा इसी तरह के इल्ज़ामात क्यों लगते हैं ख़वातीन के हवाले से कि वो उनके साथ पहले अटैचमेंट करते हैं और फिर उनसे दूर हो जाते हैं? मैं बेसिकली जो बात करूँगा शायद वो स्टोरी हट जाएगी, लेकिन कोई भी किताब शाया हुई है उस पर उनकी ज़िंदगी के बारे में बोला गया। तो देखें ये बेसिकली ना हम आवाम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है कि भाई ये किताब शाया होगी, आवाम इसके पीछे लग जाओ। जो पीटीआई वाले हैं वो उसको डिफेंड करेंगे और जो नून लीग वाले हैं वो कहेंगे भाई आया आपके लीडर के बारे में मिल गया। तो
कोई भी लीडर है, चाहे वो नून लीग वाले हैं या चाहे PTI, हर किसी की ज़िंदगी में इस तरह से करके हालात और वाक़यात होते हैं। तो बेसिकली मकसद बात करने का क्या है? मकसद बात करने का ये है कि जो एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर उस पर कोई नहीं बात करता कि यार इन्होंने हमारी बेहतरी के लिए क्या किया है या नून लीग वालों ने हमारी बेहतरी के लिए क्या किया। हमें सिर्फ उन्होंने ये दिखा दिया कि बस ठीक है यार, आप इस पर तबसरे करते जो, इस पर बहस करते जो। असल बात यह कि उन्होंने अपना टाइम ड्यूरेशन गुजारा, उस पर उसकी बात होनी चाहिए कि उसमें क्या हुआ। कुछ भी नहीं हुआ क्या। जो यूथ है, हमें इन लोगों के पीछे ना लगें, ये इनकी ज़िंदगियों पे क्या किताबें लिखी जा रही हैं या हमारा लीडर क्या सपोर्ट कर रहा है। कोई भी नहीं सपोर्ट करा। जब ये इक़्तिदार में आते हैं तो ये अपनी अयाशियाँ करते हैं, ठीक है, चाहे वो खान साहब हों, चाहे ये नून लीग वाले हों, चाहे पीपल पार्टी वाले हों। इन्होंने अयाशियाँ करनी, 5 साल रज के इनकी औलादों ने भी अयाशियाँ करनी हैं। हमारे जैसा मिडिल क्लास जो बंदा है, इसने रुलना ही है। हावर मानिका जो बुशरा बीबी के पहले हस्बैंड हैं, उन्होंने ये इंकशाफ किया है एक नया कि इमरान खान और बुशरा बीबी के शादी से पहले भी ताल्लुकात थे। इसी के साथ साथ हाजरा ने अभी एक बुक निकाली है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो भी उनसे भी इमरान खान साहब ने कई वादे करके तोड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, काफ़ी दफ़ा सुना है कि ये इमरान खान के काफ़ी लड़कियों के साथ ताल्लुकात थे और जो भी लड़की इंटरव्यू उनका लेने के लिए जाती हैं तो सब ये कहते हैं कि ज़रा ध्यान से जाना। काफ़ी सारे ताल्लुकात हैं इमरान खान के। आपने कभी ऐसे पर्सनली किसी को सुना है कि कोई ऐसे इंटरव्यू करने जा रहा हो और उसको कहा जा रहा हो कि ज़रा ध्यान से जाएं? जी जी बिल्कुल, काफ़ी दफ़ा सुना है कि ज़रा ध्यान से जाना इमरान खान का इंटरव्यू लेने के लिए। नवाज शरीफ साहब खुद तो मौजूद नहीं हैं क्योंकि वो अपने मुल्क में आ गए हैं, लेकिन वो ताहयात नाअहल हैं, यानी वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते हैं। क्या लगता है कि उसके बावजूद अवाम उनके साथ? देखें, नवाज शरीफ एक 5 दफ़ा हुकूमत कर चुका है तकरीबन, उसकी पार्टी अभी भी बरकरार है और इंशाल्लाह ताला बरकरार रहेगी और उसकी हुकूमत इंशाल्लाह ताला हर दफ़ा ही सही रही है। ये फ़र्स्ट हुकूमत थी इमरान खान की और तब भी इतनी महंगाई हुई है। इंशाल्लाह ताला फिर नवाज शरीफ आएगा, फिर हुकूमत अच्छी होएगी और आवाम को रिलीफ मिलेगा। वैसे कहा जाता है कि जितने भी यंग लोग हैं वो शायद PTI को सपोर्ट करते हैं, आप नून लीग को सपोर्ट किस वजह से कर रहे हैं? देखें, ये जो लोग करते हैं कि इमरान खान ये है वो है, जब तक आवाम को नहीं रिलीफ मिलना तो क्या फ़ायदा है। नवाज शरीफ की हुकूमत में जो भी था वो जैसा भी है, कम से कम आवाम को रिलीफ था। इमरान खान के होते हुए सब कुछ ही बढ़ा है, ठीक है। आज से पहले कभी नहीं इतनी महंगाई थी, ना कभी हुआ है। जो भी हुआ इमरान खान की हुकूमत में हुआ। ये आवाम पागल है जो रोडों पर निकल आती है कि धरने देना, ये करना, हम इमरान खान के पीछे, हम इमरान खान के साथ हैं। वो उसने अपना उल्लू सीधा कर लिया, वो आराम से बैठा हुआ, वो जेल में बैठा है और इंशाल्लाह ताला जेल में ही रहेगा। अच्छा, जेल में रहने के बावजूद उनके ऊपर जो इंकशाफात हो रहे हैं, जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? जैसे हाल ही में अभी हावर मानिका बुशरा बीबी के जो एक्स हस्बैंड थे, उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान के बुशरा बीबी से शादी से पहले भी ताल्लुकात थे। और इसी के साथ साथ हाजरा ने अभी एक किताब अपनी लिखी है जो इमरान खान के ख़िलाफ़ उन्होंने लिखी है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब ने उनका बड़ा दिल तोड़ा है, उनके साथ भी कुछ वादे किए थे जो पूरा नहीं कर सके। देखिए, हाजरा ने जो किताब लिखी है मेरे ख्याल से भी तकरीबन पॉइंट ऑफ व्यू तकरीबन सही है। बकाया में भी हो सकता है कोई हो अंदर डाउट, लेकिन इमरान खान एज अ प्ले बॉय इसने खेला है और तकरीबन जहरी बात है, शादी से पहले भी कोई तलक थी तो ही बाद में शादी हुई है ना। ऐसे में भी पॉसिबल तो नहीं है कि यकदम ही सब कुछ हो जाए। तो ये सारा कुछ डिसाइडेड ही था तकरीबन। ये तो आवाम को ऐसे कहने में, ये अब हकीकत खुल रही है। जो लोग कह रहे हैं कि इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये अब हकीकत आ रही है। यानी कि आपका कहना यह है कि इमरान खान के ऊपर जो भी इल्ज़ामात लग रहे हैं वो किसी हद तक दुरुस्त, तकरीबन ही दुरुस्त है, लेकिन अब आवाम को वो हकीकत चुभ रही है। सच हमेशा चुभता ही है। जी नाज़रीन, जैसा इनका कहना था कि नवाज शरीफ की मकबूलियत पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा क्योंकि उनकी मकबूलियत वैसी ही है, अवाम उनसे काफ़ी खुश है। दूसरी जाने बात की जाए तो अवाम का ये भी कहना है कि इमरान खान साहब भी जेल से इलेक्शंस लड़ें या जहाँ से भी लड़ें, उनकी मकबूलियत पर भी कोई ख़ास असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इमरान खान साहब पर जो भी इल्ज़ामात लग रहे हैं उनमें काफ़ी हद तक सच्चाई भी है। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।